द मेन्यू। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल मार्गोट और टाइलर को देखते हैं जो कि एक बोट का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो लोग एक सेलिब्रेटेड शेफ जूलियन स्लाविक के यहाँ जाने वाले थे ताकि उसके डिशेस ट्राई कर सकें। और उसका रेस्टोरेंट एक आइलैंड पर होता है जहाँ कई सारे अमीर लोग आकर उसकी डिशेस टेस्ट करते थे। लेकिन इस बार जूलियन ने खुद उन सबको वहाँ आने के लिए इन्वाइट किया था क्योंकि वो उन्हें अपना कुछ स्पेशल दिखाना चाहता था। मार्गोट और टाइलर देखते हैं कि वहाँ पर उनके अलावा और भी कई सारे लोग हैं जो कि काफी फेमस हैं और वो सभी फूड रिव्यूअर्स हैं जिन्हें देखकर वो हैरान होते हैं। इन्हीं में से एक लिलियन नाम की लेडी होती है जो कि एक फूड क्रिटिक थी और वो अपने साथ अपने एडिटर टेड को भी लेकर आई थी। वहाँ पर एक वेल्दी कपल रिचर्ड और एन भी आए होते हैं। जॉर्ज जो कि मूवी स्टार होता है वो अपनी असिस्टेंट फेलिसिटी के साथ वहाँ पर आया था और 3 बिजनेसमैन पार्टनर भी वहाँ पर आए होते हैं। मार्गोट जब उस बूढ़े कपल रिचर्ड को देखती है तो वो छुप जाती है मानो कि वो उसे पहले से जानती हो। इसके बाद वो सभी एक नाव में जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक डिश सर्व की जाती है जिसे खाकर वो सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो खुद शेफ द्वारा ही बनाई गई थी। उसके बाद वो लोग आइलैंड पर पहुँचते हैं जहाँ शेफ की असिस्टेंट एल्सा उनका स्वागत करती है। जब वो टाइलर को देखती है तो वो समझ जाती है कि मार्गोट उसकी बीवी नहीं है। वो डायरेक्ट उससे पूछती है कि उसकी बीवी यहाँ पर क्यों नहीं आई तो वो इस बारे में कुछ भी नहीं बताता और उससे कहता है कि यही उसकी पार्टनर है। एल्सा मार्गोट को देखकर कहती है कि वो जानती है कि वो उसकी बीवी नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, अगर उन्हें रिप्लेसमेंट करना है तो वो करने को तैयार है। उसके बाद उन सबको आगे ले जाया जाता है जहां वो रेस्टोरेंट के पास जा रहे थे और एल्सा उन्हें वहां का टूर देती है और बताती है कि वो लोग वहां पर कैसे रहते हैं। वो उन्हें अपना मीट का स्टोर रूम और सोने की जगह दिखाती है जहाँ शेफ के सारे हेल्पर सोया करते थे। उसके बाद वो उन्हें रेस्टोरेंट की तरफ लेकर जाती है और रास्ते में उन लोगों को शेफ का घर दिखाई देता है। वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर वो क्या है। एलिस उन्हें बताती है कि वो शेफ का घर है और वहाँ पर किसी का जाना अलाउड नहीं है। उनका कोई भी एम्प्लॉय या कस्टमर वहाँ पर नहीं जा सकता। उसके बाद उन सबको अंदर बुलाया जाता है जहाँ पर उनकी टेबल मौजूद थी और वो सभी वहाँ पर बैठ जाते हैं। मार्गोट देखती है कि वहाँ पर टाइलर की बीवी का नाम लिखा है लेकिन वो उसका नाम हटाकर वहाँ पर बैठ जाती है। एल्सा उन्हें कहती है कि यहाँ पर जो भी डिशेज उन्हें खिलाई जाएंगी वो सबसे अलग होंगी क्योंकि शेफ उन्हें खुद बनाएंगे। तब टाइलर एक शेफ के पास जाकर उससे पूछता है कि आखिर वो क्या बना रहा है। वो उससे कहता है कि वो अपने टेबल पर जाकर बैठ जाए, यहाँ पर उनके डिशेज की फोटो लेना अलाउड नहीं है। तभी वहाँ पर सेलिब्रिटी जूलियन आता है जो कि उन शेफ्स को गाइड करता है और सभी उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा शेफ था। वो मार्गोट की तरफ अजीब तरीके से घूरता है क्योंकि उसे पता था कि वो उस गेस्ट की लिस्ट में शामिल नहीं है। तब भी वो वहाँ पर आ गई है। कुछ देर बाद वो सबके सामने आता है और कहता है कि वो आज रात की पहली डिश उन्हें सर्व करने वाला है जिसे उन्हें बिल्कुल भी नहीं खाना है बल्कि वो सिर्फ उसे टेस्ट करें और बताएं कि वो कैसी है। वो काफी अजीब चीजें बोलता है जिससे वो लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं और उसके बाद सबके सामने वो डिश सर्व की जाती है जो कि बहुत ही अनोखी थी और इसे खाते ही वो सब इसके बारे में बात करने लगते हैं और हम देखते हैं कि शेफ बड़ी बारीकी से उन सब की बातें सुन रहा है। उसके बाद वो दूसरी डिश बनवाता है जिसमें ब्रेड होनी चाहिए थी लेकिन आज वो बिना ब्रेड के वो डिश देता है और सबको खाकर उसका स्वाद बताना होता है। सभी लोग सोचते हैं कि आखिर बिना ब्रेड के वो उसे कैसे खाएंगे तो वो उनसे कहता है कि उन लोगों ने खाने को बहुत ही कॉमन बना दिया है, कभी कभी उन्हें अलग चीज ट्राई करनी चाहिए। टाइलर जब उस डिश को खाता है तो उसे काफी पसंद आता है और बाकी सबको भी वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। उधर जो 3 बिजनेस पार्टनर्स होते हैं उनमें से एक एल्सा को बुलाता है और उससे ब्रेड मांगता है तो वो उसे कहती है कि अगर शेफ ने कहा है ब्रेड नहीं देना तो वो ब्रेड नहीं दे सकती। वो उससे कहता है कि वो उसे ढेर सारे पैसे देगा, बस वो उसे यहाँ ब्रेड लाकर दे दे। तो एल्सा उसे फिर भी इनकार कर देती है। ये सुनकर वो तीनों हैरान होकर सोचते हैं कि आखिर यहाँ पर सब कुछ शेफ की मर्जी से क्यों हो रहा है। इधर शेफ देखता है कि मार्गोट ने कुछ भी नहीं खाया तो वो उसके पास जाकर पूछता है कि आखिर तुम खा क्यों नहीं रही। तो वो उससे कहती है कि अगर आपका ये नमूना खाने लायक होता तो मैं क्यों नहीं खाती। तब वो उससे कहता है कि उसने ये मेन्यू इस तरह से बनाया है जो उसे बहुत पसंद आएगा लेकिन वो कहती है कि वो उसका खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहती। इससे शेफ को काफी अजीब लगता है क्योंकि वो चाहता था कि हर कोई वहाँ पर उसका खाना खाए। उसके जाने के बाद मार्गोट रिचर्ड की तरफ देखती है और उसकी बीवी उसे देखते हुए नोटिस
कर लेती है और पूछती है कि वो लड़की तुम्हें क्यों देख रही है। रिचर्ड उससे कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन हम जान पाते हैं कि शायद रिचर्ड और मार्गोट के बीच कुछ जरूर है। कुछ देर बाद सैफ उन सबको अपनी माँ से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि वो बहुत ज्यादा दारू पीती है, जिसकी वजह से वो कुछ भी बात नहीं करती। उसके बाद वो उनसे कहता है कि अब उसकी अगली डिश तैयार है, जिसके साथ एक टापो भी था। जब वो उनकी टेबल पर सर्व करता है तो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। सब वो देखने लगते हैं। रिचर्ड की वाइफ अपने पति की तस्वीर देखती है, वो भी एक लड़की के साथ, और ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है और वो पूछती है कि वो लड़की कौन है। रिचर्ड उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि ये कौन है, और हम देखते हैं कि सभी के टापों में कुछ न कुछ बना हुआ था जो कि उनका एक सीक्रेट रिवील कर रहा था। उन सभी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो सैफ पर गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन तभी मार्गोट उठकर वहां से बाहर जाने के लिए निकल जाती है। तभी एल्सा उसे रोकती है और पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। तो वो कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। जब मार्गोट वॉशरूम में जाती है तो वो खिड़की खोलकर वहां पर स्मोक करने लगती है और बाहर देखती है कि वहां पर सैफ का असिस्टेंट विंग लेकर खड़ा हुआ है। तभी वॉशरूम में सैफ आ जाता है, जो कि उससे बात करने आया था कि वो उसके डिश ट्राई क्यों नहीं कर रही। तब वो उससे कहती है कि उसका खाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो सैफ उससे कहता है कि वो अपनी असली आइडेंटिटी बताए। तो वो कहती है कि उसका नाम मार्गोट है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन अब सैफ उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और कहता है कि वो पता लगा कर रहेगा कि आखिर वो कौन है। उसके बाद उन्हें अगली डिश के बारे में बताया जाता है, जो कि उसके असिस्टेंट सैफ ने बनाई थी। और उससे पहले वो वहां पर एक पर्दा बिछाते हैं और उसके ऊपर असिस्टेंट आगे खड़ा हो जाता है, जो कि अपने आप को गोली मार लेता है, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी डिश बहुत ही अनोखी है और उसके अलावा उसे कोई भी नहीं बना सकता। अपने सामने ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और सैफ से पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहा है। तब वो उससे कहता है कि वो लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये पार्ट ऑफ द शो है। उसके बाद उन्हें वो सैफ की डिश सर्व की जाती है और वो लोग उसे खाते हैं। लेकिन अब सब यहाँ से तुरंत चले जाना चाहते हैं। रिचर्ड तुरंत उठकर अपनी वाइफ से कहता है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, और जब वो वहाँ से जाने वाला होता है तो एल्सा अपने आदमी के साथ उसे रोक लेती है और रिचर्ड के साथ जबरदस्ती करके वो उसकी एक उंगली काट देती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि अगर वो यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे तो अब वो लोग उन्हें मार डालेंगे। कुछ देर बाद मार्गोट सैफ के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पर करना क्या चाहता है। तो सैफ उससे कहता है कि वो अपनी असली आइडेंटिटी बता दे, वो उसे सारी बात बता देगा। तब वो उसे कहती है कि उसका नाम मार्गोट है। तो सैफ उससे कहता है कि वो मार्गोट नहीं हो सकती और वो यहाँ पर उसकी गेस्ट लिस्ट में नहीं थी, बल्कि उसका नाम डाला गया है। उसकी जगह किसी और को आना था, वो पार्ट ऑफ द प्लान नहीं है और उसकी वजह से प्लान बदलना पड़ रहा है। वो उससे भी कहता है कि आज यहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे और वो यहाँ पर अगर आई है तो वो भी मारी जाएगी। बस उसको ही फैसला करना है कि वो उनके साथ मरना पसंद करेगी या कस्टमर के साथ मरना। ये सुनकर मार्गोट बहुत ही घबरा जाती है और रोने लगती है। फिर वापस से जाकर वो अपनी टेबल पर बैठ जाती है और उन्हें एक नई डिश सर्व किया जाता है और उसे खाकर वो सभी उसका रिव्यू देते हैं। उसके बाद सैफ सबके पास जाकर उनसे कहता है कि कैसे वो लोग उसके डिश को भूल जाया करते हैं और सिर्फ यहाँ पर वैकेशन मनाने के लिए आते हैं, लेकिन उन लोगों को उसकी एक भी डिश याद नहीं होती क्योंकि वो उसे पसंद ही नहीं करते। इसीलिए उसने उन सबको यहाँ पर बुलाया है क्योंकि वो सब उसके महंगे कस्टमर हैं और यहाँ पर वो सबको एक एक करके मार डालेगा, क्योंकि वो ही जानता है कि उसकी कुकिंग वो एक आर्ट है और अगर वो उसकी कदर नहीं करेंगे तो वो ऐसे ही मरेंगे। तभी वो 3 बिजनेसमैन वहां से उठते हैं और उससे कहते हैं कि क्या वो जानता है कि वो तीनों कौन हैं। यहाँ के इन्वेस्टर उसके दोस्त हैं और उससे कहकर वो उसे वहां से बाहर निकलवा देंगे। ये सुनकर सैफ उनसे कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और तभी वो उन्हें फिर से बाहर देखने के लिए कहता है जहाँ पर वो इन्वेस्टर मौजूद था। वो लोग उसके पीछे पंख लगा देते हैं और नदी में डुबा कर उसे जान से मार डालते हैं। ये देखकर वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं। वो सभी समझ गए थे कि ये बहुत ही खतरनाक आदमी है जो उन्हें मारने ही वाला है। कुछ देर बाद मार्गोट सैफ के ऑफिस में जाती है उससे मिलने के लिए और उसे कहती है कि वो बिल्कुल सही है, उसका नाम मार्गोट नहीं है और वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। तब वो उससे पूछता है कि वो किसके साथ मरना पसंद करेगी, उनके साथ या कस्टमर के साथ। तो वो कहती है कि उसे और सोचने का वक्त चाहिए और फिलहाल वो कस्टमर के साथ है। उसके
इसके बाद सैफ उन्हें बाहर लेकर जाता है, जहां वो उन्हें अपने असिस्टेंट से मिलवाता है, जो कि अगली डिश सर्व करने वाली थी। वो सबसे कहता है कि वो उन्हें यहाँ से भागने का एक मौका दे रहा है और वो सभी मैन्स अपने आप को छुपा लें, और अगर उनके एम्प्लॉयज उन्हें पकड़ लेंगे तो उन्हें दोबारा वापस आना पड़ेगा। ये देखकर सभी लोग बाहर भाग जाते हैं और छुप जाते हैं, और उसके एम्प्लॉयज उन्हें ढूंढने लगते हैं। इधर सारी लेडीज अंदर जाती हैं, जहां वो सैफ उन्हें अपने डिश टेस्ट करवाती है और वो सभी उसकी नकली तारीफ करती हैं, जिससे वो काफी खुश हो जाती है। इधर जहां पर ये सभी लोग छुपे होते हैं वो सभी पकड़े जाते हैं और उसके बाद उन्हें वापस से रेस्टोरेंट में बुला लिया जाता है। फिर सैफ टाइलर के पास आता है और सबको बताता है कि टाइलर पहले से जानता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। उसने उसकी वाइफ के साथ उसे इनवाइट किया था, लेकिन वो अपनी वाइफ के साथ ना आकर मार्गोट के साथ आया, जिसका असली नाम एरिन है और वो एक प्रोस्टिट्यूट है और रिचर्ड के साथ भी वक्त बिता चुकी है। जूलियन उसे कहता है कि अगर तुम्हें पहले से ही पता था तो तुम इस लड़की को यहाँ लेकर क्यों आए, क्योंकि ये अनप्लैंड है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। वो तुरंत उसे उठाता है और उसे कुक करने के लिए बोलता है, और जब टाइलर कुक करता है तो वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। टाइलर को यह बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है। वो अपने आप को जान से मार डालता है। कुछ देर बाद मार्गोट सैफ के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उनके साथ है और वो उसके घर जाना चाहती है कुछ सामान लाने के लिए। इस पर वो एल्सा से उसको घर की चाबी देने को कहता है, क्योंकि वो उनमें से एक है और वो उनके साथ ही मरेगी। अब मार्गोट उसके घर जाती है, जहाँ पर उसे उसकी कई सारी चीज नजर आती है और वो देखती है कि पहले से उसके अंदर एक पैशन था। तभी वहाँ पर एल्सा आ जाती है, जो उससे कहती है कि वो जानती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है और सैफ ने उसको उसे जान से मारने के लिए भेजा है, जिससे दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो एल्सा को स्टैब करके मार देती है और वहाँ से भागकर सैफ के रूम में जाती है तो देखती है कि वो मैरिड था और उसकी छोटी सी बेटी भी थी और वो चीज बर्गर बनाया करता था। उसे वहाँ पर एक रेडियो मिलता है तो वो उससे कांटेक्ट करती है ताकि कोई उनकी मदद के लिए वहाँ आ सके। कुछ देर बाद जब वो वापस आती है तो सैफ उसके हाथ पर खून लगा हुआ देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसने एल्सा को मार डाला। उसकी रेडियो का सिग्नल सुनकर कुछ देर बाद वहाँ पर एक गार्ड आता है, जो कि लाइट हाउस से ये देखने आया था कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है या नहीं। वहाँ पर सभी गेस्ट को देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सभी उसके फेवरेट थे और वहाँ पर जो एक्टर था वो उसका फैन भी था। वो उसका ऑटोग्राफ लेना चाहता है तो वो उसे अपना ऑटोग्राफ देता है, जिसमें वो लिखता है कि वो उसकी मदद करे। ये देखकर वो सैफ पर गन तान देता है और उससे कहता है कि वो अपने हाथ पीछे कर ले, क्योंकि वो समझ गया था कि यहाँ पर जरूर कोई गड़बड़ है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि शायद उनकी जान बच गई है, लेकिन जब वो गार्ड फायर करता है तो उसके अंदर से गोली नहीं बल्कि एक फ्लेम निकलती है, जो कि एक माचिस वाली गन थी। उसके बाद वो सैफ से हाथ मिला लेता है, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो सैफ का ही आदमी है। अब मार्गोट वहाँ से निकलना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि आखिरी डिश वो बना रहा है, जिसके बाद वो सबके साथ मारी जाएगी। वो सैफ से कहती है कि उसे भूख लगी है तो वो उसके लिए अलग से कोई डिश बना दे। वो कहती है कि उसे चीज बर्गर खाना है तो सैफ उसके लिए चीज बर्गर बनाने लगता है। अब क्योंकि वो ये बात जानती थी कि उसकी बेटी को चीज बर्गर खाना बहुत पसंद था, उसके रूम में जाकर उसने उसकी बेटी की तस्वीर देखी थी, इसीलिए वो उसके लिए चीज बड़े प्यार से बनाता है और उसे सर्व करता है, जो कि मार्गोट उसे कहती है कि वो बहुत स्वादिष्ट है और एक बाइट से उसका पेट भर गया तो बाकी के डिश को वो पैक कर दे और वो उसे अपने घर ले जाएगी। ये सुनकर वो उसके लिए पैकिंग का सामान लाता है और उसे पैक करके दे देता है और मार्गोट वहाँ से तुरंत निकल जाती है और वो उसे जाने देता है। उसके बाद वो बाकी बचे हुए गेस्ट को अपनी आखिरी डिश सर्व करता है, जो कि वो जमीन पर ही फैला देता है और उन सबको मार्शमैलो और चॉकलेट पहनाकर वहाँ पर वो आग लगा देता है, जिससे वो मार्शमैलो और चॉकलेट पिघलने लगते हैं और तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सभी लोग वहाँ पर मारे जाते हैं। इधर मार्गोट उस गार्ड की बोट लेकर वहाँ से निकल जाती है और वो ब्लास्ट होता हुआ देखकर अपना चीज बर्गर खाने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।